की कहानी में जानेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। अकबर की फौज के छक्के छुड़ाने वाली रानी दुर्गावती के बारे में आज हम जानेंगे। जब भी मुगलों का जिक्र होता है तब उनसे बैर लेने वाले भारतीय राजाओं की वीरता की कथा गाई जाती है, पर भारतीय इतिहास में ऐसी कई रानियां भी रही हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में दुश्मनों से बैर लिया और सिर्फ झांसी की रानी ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों की रानियों ने भी अपने अपने स्तर पर कई युद्ध लड़े और वीर गति को प्राप्त हुई। आज हम उन्हीं में से एक रानी दुर्गावती का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी और राज्य की रक्षा के लिए जिंदगी लगा दी। 15वीं सदी में मुगल राजा अकबर का राज पूरे भारत में तेजी से फैल रहा था। कई हिंदू राजाओं के साथ संधि कर मुगलिया सल्तनत अपना साम्राज्य बनाने में कामयाब रही थी। जिन हिंदू राज्यों ने अपना राज्य नहीं दिया था उन्हें मुगलों के साथ युद्ध करना पड़ रहा था। ऐसा ही एक राज्य था गोंडवाना जिले, जीतने के लिए मुगलों को बहुत मुश्किल हुई थी। उस समय गोंडवाना की रक्षा के लिए मुगलों की सेना के सामने खड़ी थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के नाम का था खास महत्व। 1524 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर जन्मी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था। यही कारण है कि उनका नाम दुर्गावती रखा गया। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी और यही कारण था कि उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसे युद्ध कलाओं की शिक्षा मिली थी। अकबरनामा में भी रानी दुर्गावती का जिक्र है और यह माना जाता है कि वो तीर और बंदूक चलाने में माहिर थीं। 18 साल की उम्र में उनका ब्याह गोंडवाना राजवंश के राजा संग्राम शाह के बड़े बेटे दलपत शाह से हो गया था। उस वक्त गोंडवाना वंशजों का राज्य 4 जगहों पर था: गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला, जिसे मूलतः गोंडवाना कहा जाता था। दलपत शाह का राज्य गढ़मंडला था। पति की मृत्यु के बाद संभाला राज्य। रानी दुर्गावती की शादी 1542 में हुई थी। यह पहली बार था जब किसी राजपूत राजकुमारी का गोंडवाना वंश में विवाह हुआ था। 1545 में उनके बेटे वीर नारायण का जन्म हुआ था। उनकी खुशियां कुछ ही समय की रही और 1550 में उनके पति का निधन हो गया। 5 साल के राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर रानी ने कामकाज का जिम्मा अपने सिर ले लिया। काम संभालते हुए 2 ही साल हुए थे कि सुल्तान बाज बहादुर ने राज्य पर हमला बोल दिया, पर रानी दुर्गावती ने अपनी फौज का नेतृत्व कर यह युद्ध जीत लिया। 1562 में अकबर ने मालवा को भी मुगल साम्राज्य में जोड़ लिया। रानी ने अपने शासनकाल में अपने राज्य में विकास करवाया। उन्होंने अनेक मठ, बावड़ियाँ, कुएं और धर्मशालाएं बनाई। उन्होंने अपने नाम पर रानी नीताल, दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल और अपनी दासी के नाम पर चेरीताल भी बनवाया था। उस समय अकबर की सेना के प्रमुख असफ खान ने राज्य पर हमला बोल दिया। कुछ रिपोर्ट्स मानती हैं कि असफ खान की नज़र रानी दुर्गावती पर थी। रानी को सिर्फ अपने राज्य को नहीं बल्कि खुद को भी दुश्मनों से बचाना था। 1562 में जब गोंड पर हमला हुआ तो रानी ने अपने बेटे के साथ 3 बार मुगल सेना का सामना किया। उनकी हजारों की फौज के सामने रानी के 500 सिपाही कम पड़ गए, लेकिन फिर भी रानी ने बहुत चतुराई दिखाई। उनके सैनिक जबलपुर स्थित नारायण नाला पहुँचे, जो एक पहाड़ी क्षेत्र था और उसके एक तरफ गौर नदी थी और दूसरी तरफ नर्मदा। जैसे ही दुश्मन घाटी में आया तब रानी की छोटी सी सेना ने हमला बोल दिया और मुगलों को खदेड़ दिया। इस प्रथम युद्ध में रानी का सेनापति मारा गया और फिर रानी ने खुद को फौज का सेनापति घोषित कर दिया।
अगले ही दिन मुगलों की सेना हार का बदला लेने के लिए और सैनिक लेकर पहुंची और तब तक रानी के पास सिर्फ 300 ही सैनिक शेष थे। इस युद्ध में उन्होंने कई सैनिकों को मारा और मुगलों की सेना लगभग आधी रह गई। तब तक वीर नारायण को भी बहुत सारे तीर लग चुके थे और रानी को हार नज़दीक दिख रही थी। तब रानी ने अपने दीवान आधार सिंह को अपनी जान लेने को कहा। हालांकि आधार ये ना कर पाए और रानी ने तब खुद ही अपनी जान ले ली। दुर्गावती मंडावी ने अकबर के सेनापति आसफ खां से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले पुंडवाना राज्य में 15 वर्षों तक शासन किया। जबलपुर के पास यह ऐतिहासिक घटना हुआ था। उस स्थान का नाम बरेला है जो मंडल रोड पर स्थित है। वहीं रानी के समाधि बनी है जहां गोंड जनजाति के लोग आकर अपने सदस्य वन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं रानी के नाम पर बनी है। रानी दुर्गावती के सम्मान में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत सरकार ने 1988 को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया है। मंडला जिले के राजकीय महाविद्यालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया है। इसके अलावा जिले में रानी दुर्गावती के कई प्रतिमाएं लगाई गई हैं। ये थी रानी दुर्गावती की कहानी।